मेरे 10 क्लास बच्चे लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब ठीक हो गए। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या किए थे ना, सिमिलरिटीज बनाए थे जिसमें कि ना एंगल 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 तीनों इक्वल करके हम लोग के ना सिमिलरिटीज बनाए थे। उससे पहले ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा उसी का रिलेटेड है, सिमिलरिटीज रिलेटेड है तो बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग ये शुरू करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये एक ट्राइंगल, मान लो ये ए बी सी, मान लो ये डी ई एफ। यदि ये एंगल के साथ में ये एंगल इक्वल है और ये एंगल के साथ मान लो ये एंगल इक्वल है, ठीक है, माने ये एंगल के साथ में ये एंगल और ये एंगल के साथ में ये एंगल, यदि दो ट्राइंगल का ये दो साइड यदि आपस में इक्वल हो जाएगा ना, तो याद रखना वो दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल का ना डी ई एफ हो जाएगा। उसको बाई क्या बोलेंगे, एस सॉरी बाई ए ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बाई ए ए, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटीज, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना। कोई भी दो ट्राइंगल का दो साइड दो एंगल यदि आपस में इक्वल हो जाएगा तो वो दोनों ट्राइंगल के ना आपस में सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या ना एस 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 सिमिलरिटी है। इफ इन टू ट्राइंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यदि साइड्स प्रोपोर्शनल है, then their corresponding angles are equal, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। लेते हैं ड्राइंग बना करके गिवन देखते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। पहला, ये एक ट्राइंगल है, this is your ABC triangle, this is your DEF triangle, ठीक है। क्या है गिवन में? गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल ABC और इन ट्राइंगल DEF, ABC एंड DEF क्या है तुम्हारा? AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF गिवन है। रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है ना, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF प्रूव करना है। क्या करना है ना, ABC और DF ट्राइंगल को क्या नाम, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ क्या करेंगे ना, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ, मैंने AB इक्वल टू DP ड्रॉ करेंगे और AC इक्वल टू DQ ड्रॉ करेंगे और P और Q को जोड़ देंगे इस तरह, ठीक है। मैंने AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ, AB इक्वल टू DP और AC इक्वल टू DQ ड्रॉ करके उसको क्या करें, हम लोग जोड़ देंगे। फिर क्या, एंड जॉइन PQ, क्या करें ना, PQ को जोड़ देंगे, PQ को क्या करें ना, जोड़ देंगे। अब चलेंगे प्रूफ में, ठीक है। ये सबको नोट करते रहना, ठीक है। नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इसको इतना नोट कर लेना, फिर तक मुझे बताने जा रहा हूं। देखो प्रूफ गिवन में क्या है ना, AB बाई DE इक्वल टू मेरा क्या है, AC बाई DF है। AB की जगह में मैं DP लिख सकता हूं और AC की जगह में क्या ना DQ लिख सकता हूं। समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्यों ये दोनों क्यों लिख सकता हूं, बोलो? क्योंकि AB की जगह में AB और DP आपस में इक्वल है और AC और क्या ना मेरा DQ आपस में इक्वल है।
ड्रॉ करके किए थे ना। अब देखो, बाई कन्वर्स ऑफ थॉल्स थ्योरम इन ट्राइंगल DEF क्या होगा, PQ पैरेलल टू मेरा क्या हो जाएगा ना, EF हो जाएगा। माने ये दोनों आपस में क्या ना पैरेलल होगा, PQ पैरेलल टू EF क्या होगा, PQ पैरेलल टू EF। लिखना सो एंगल DPQ इक्वल टू क्या ना एंगल E हुआ, और एंगल DQP इक्वल टू क्या ना एंगल F हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ दोनों। देयरफॉर मेरा क्या हुआ ना, ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल मेरा क्या हुआ, DPQ ट्राइंगल सिमिलर टू DEF। ओके, देखो फिर से बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट बाई वाला फुल वाला पार्ट हो इक्वल टू ये वाला पार्ट पूरा फुल वाला पार्ट, ये तुम्हारा क्या ना DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF हुआ। तो जिसके कारण मेरा क्या हो गया ना, बाई कन्वर्स ऑफ थॉल्स थ्योरम में ये दोनों के ना पैरेलल हो गया। पैरेलल होने के बाद ये एंगल और ये एंगल के ना आपस में इक्वल हुआ, ये एंगल आपस में इक्वल हुआ। जिसे मान लो कि DPQ ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल दोनों क्या होना आपस में सिमिलर हो गया, बाई मेरा क्या होगा, बाई AA। ओके, समझ लो। सो मेरा क्या होगा, PQ बाई E मेरा क्या होगा ना, PQ बाई EF इक्वल टू क्या होगा ना, DP बाई DE होगा। DP बाई D भी हो सकता है, DP बाई PQ बाई EF इक्वल DP बाई DE हो सकता है ना। नहीं, इतना हम लोग कर लिए। इसको पूरा कॉपी में सीक्वेंस में उतारते चलना। देखो DP बाई DE इक्वल टू मेरा क्या ना, AB बाई DE हो सकता है ना। DP बाई DE इक्वल टू क्या ना, AB बाई DE हो सकता है कि नहीं। और नहीं तो क्या, AB बाई DE को हम लोग क्या ना, चलो इसको लिखते करते हैं, AB बाई DE इक्वल टू DP बाई, इसको क्या कह सकते हैं, DP बाई DE लिख सकते हैं, क्योंकि AB की जगह DE, ठीक है। और AB की जगह में AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF, और मेरा DP बाई DE इक्वल टू में क्या ना, PQ बाई EF है। ये जो सिमिलरिटी आया था ना दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने के बाद, आप ध्यान समझना बच्चा। देखो DP बाई DE के साथ में PQ बाई EF इक्वल हो गया, ठीक है। यहां AB बाई DE के साथ में DP बाई DE, देखो AB बाई DE इक्वल DP बाई DE, AB के साथ में क्या ना ये इक्वल, DP के साथ में ये इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसीलिए सो मैं क्या ना, BC बाई EF इक्वल टू PQ बाई EF। मेरा क्या होगा ना, BC बाई EF इक्वल टू क्या ना, PQ बाई EF। मेरा क्या होगा ना, BC बाई EF इक्वल टू PQ बाई EF। समझने की कोशिश करो फिर से। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, BC बाई EF इक्वल टू PQ बाई EF। अब देखो EF के ना आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या ना, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, PQ हो गया। BC इक्वल टू PQ हो गया। नोट कर लो कॉपी में नोट कर लो, कॉपी इसको नोट कर लो। इस टॉपिक में इस चीज को मैं फिर से बता रहा हूँ, AB बाई DE इक्वल टू DP बाई DE, AB की जगह DP लिख लेंगे, और AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF पहले से दिया हुआ है। तो अब क्या हुआ ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या ना, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। EF क्या ना कैंसिल हो गया, तो BC इक्वल में क्या ना PQ हो गया। अब
अब लिखना बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। क्या? ए बी सी और मैं क्या ना डी पी क्यू। पहला ए बी इक्वल टू डी पी एक, फिर ए सी इक्वल टू डी क्यू दूसरा, तीसरा तुम्हारा बी सी इक्वल टू पी क्यू। इसको प्रूव किया इसमें, है ना। अब क्या करना, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू बाई एस एस एस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ओके, फिर क्या होगा, एंगल ए एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी पी क्यू। डी पी क्यू किसके साथ में इक्वल है, एंगल ई के साथ में। एंगल सी इक्वल टू एंगल डी क्यू पी इक्वल टू ना एंगल एफ, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई, अब कुछ नहीं बाई, कुछ नहीं मत लिखो, इतना ही। ये हो गया तुम्हारा एस 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 थ्योरम। ठीक है, जैसे कि मतलब इधर कॉन्ग्रुएंसी कर लिया, इधर देखो ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी कर लिया, जिसमें क्या हो जाएगा ना, ये एंगल के साथ में ये एंगल इक्वल हो गया, तो ये एंगल के ये एंगल आपस में इक्वल था, तो इसलिए कहना ये एंगल इक्वल हुआ, ये एंगल इक्वल हुआ, और ये एंगल इक्वल हुआ। इसे जब तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गया तो दोनों ट्राइंगल के ना सिमिलर कर गया। ओके, ध्यान से करना इसको, वीडियो को बार बार देखना, नहीं तो क्लियर नहीं होगा फिर। ओके, अच्छे से करना बच्चों। चलो और एक थ्योरम करते हैं। ये एक थ्योरम है एस 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 का हुआ, और एक तो हम लोग करेंगे एस ए एस। क्या? एस ए एस, एस ए एस, ध्यान देना। If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangle are similar. Then two triangles are क्या ना similar. If one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle, ठीक है, ये उससे थोड़ा आसान है। ठीक है, फिर पहले ड्राइंग करके समझते हैं। ए बी सी
और एक है ना DEF। जैसे क्या दिया है, गिवन में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF लिखना, ट्राइंगल ABC एंड लिखना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में क्या हुआ ना, एंगल A इक्वल टू एंगल D दिया हुआ है, एंगल A और एंगल D दिया हुआ है, और AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF भी दिया हुआ है। क्या AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF है। अब इस स्टेटमेंट को समझो, क्या है ना, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और ये एंगल जो कंसिस्ट कर रहा है, दो साइड है, वो दोनों के ना आपस में प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दैट मीन्स ये एंगल को कंसिस्ट कौन कर रहा है, ये दोनों साइड कर रहा है ना, AB DE कर, यहाँ ये एंगल को कौन है, AB और AC, ये ट्रायंगल कौन है, DE और DF। दैट मीन्स AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल दिया है। ठीक है, समझना इसको। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, ABC ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF प्रूव करना है। फिर चले जाते ड्रॉ में। ड्रॉ में क्या करेंगे ना, AB इक्वल टू क्या करेंगे, DP ड्रॉ करेंगे, फिर AC इक्वल टू क्या ड्रॉ करेंगे, DQ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, AB के साथ में कौन ड्रॉ करेंगे, AB के साथ में DP, AC के साथ में कौन ड्रॉ करेंगे, DQ। ठीक है, और जॉइन क्या करेंगे, PQ। जैसे मान लीजिए AB इक्वल टू P और ये Q, और दोनों क्या करें, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, AB के साथ में क्या कर दिया, DP ड्रॉ कर दिए, और AC के साथ में DQ, और दोनों को P और Q को जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके हम लोग जाएंगे। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं, इसको ये करना, नोट करते रहना। लिखेंगे बिटवीन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ABC और DEF, इसमें क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू एंगल D एक, और क्या AB इक्वल टू मेरा क्या है, AB इक्वल टू मेरा क्या है, AB इक्वल टू DP एक, और एंगल मेरा क्या है, सॉरी साइड AB इक्वल D, फिर तुम्हारा AC इक्वल टू DQ, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल है, AB इक्वल टू DP है, AC इक्वल टू मेरा क्या DQ है। फिर तुम्हारा क्या है, therefore ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ बाई मेरा क्या होगा, SAS, दो साइड है एंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी कर गया, इसका मतलब therefore एंगल B इक्वल टू एंगल DPQ एंड एंगल C इक्वल टू एंगल DQP। फिर समझे इसको, एंगल B इक्वल टू DPQ और एंगल C इक्वल टू DQP, माने ये एंगल के साथ में क्या ना, ये एंगल इक्वल हुआ, और ये एंगल के साथ में ये एंगल आपस में इक्वल हुआ। ठीक है, इतना याद रखना। फिर लिखना, गिवन में क्या था, गिवन में क्या था ना, AB बाई DE इक्वल टू मेरा क्या था, AB बाई DE इक्वल टू मेरा क्या था, AC बाई DF। AB की जगह क्या लिख लेना, DP लिखना, DP बाई DE इक्वल टू AC की जगह क्या लिखना, DQ बाई DF, लिखना बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ पैरेलल टू EF। क्या हुआ ना, PQ पैरेलल टू EF हो गया। इसका मतलब सिंपल,
कि एंगल DPQ इक्वल टू क्या हुआ, एंगल E, और एंगल DQP इक्वल टू एंगल F, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ध्यान दो, इसके साथ में ये इक्वल हो गया, इसके साथ में ये इक्वल हो गया। अब क्या हुआ, इसके साथ में ये इक्वल था, ये इसके साथ इक्वल था, फिर क्या लिखेंगे, नोट करते जाना, लिखना सो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल DPQ इक्वल टू एंगल E हो गया, और एंगल C के साथ में एंगल DQP इक्वल टू एंगल F हो गया। एंगल A के साथ में एंगल D, और जरा समस्या यदि होगा तो यहाँ लिख देना एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। ठीक है, और इसको क्या लिखना ना, देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाई, इसको ले बाई कुछ नहीं डाट देना सी ए, मैंने इसको क्या लिखना, दोनों लिख लेना इस तरह, सिमिलर। यहां से तुम लोग का दो थ्योरम बता दिए हम लोग। क्या क्या सिमिलर सीखे, पहला ए से एक, एस से दो, ए से तीन, और एक तो एस से। ठीक है, याद रखना इस चार टाइप का हम लोग थ्योरम सीखे। ठीक है, ये सबसे छोटा था ए तो प्रैक्टिस कर लेना बच्चा, प्रैक्टिस करोगे तब जाके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, प्रैक्टिस बहुत करना है, बहुत। जो हम लोग पहला थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, तीनों थ्योरम बता दिए, ए एस और एस ए तो बीच में बता दिए थे। तो बच्चा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब बच्चा जरूर करना। इसमें मेरा क्या ना, तुम लोग जो सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरा आत्मबल बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे बच्चे लोग लाइक करते हैं मेरा वीडियो, लोग लाइक लेकिन जरूर करना। और जिसको ऑफलाइन क्लासेस करना है, इसका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करनी है, तो हमको मेरा व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करें, या कोई दूर के बच्चे यदि हैं तो हमको व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, तो उसको हम ऑनलाइन भी क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।